चांदपुर के एक छोटे से खेत में सूरज की किरणें पत्तियों पर नाच रही थी। वहाँ रहता था रमेश, एक मेहनती नौजवान जिसके पास सिर्फ उसका छोटा सा खेत और उसकी माँ की यादें थी। एक दिन खेत की मिट्टी खोदते वक्त उसे एक चमकता हुआ तांबे का लैंप मिला जिसकी रोशनी सूरज को भी मात दे रही थी। उसने लैंप को रगड़ा और धुंधले धुएं से एक रहस्यमयी जिन्नी प्रकट हुई जिसका नाम था जरीना। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे रात के तारे और उसका रेशमी लिबास हवा में लहरा रहा था। लेकिन जरीना की एक गलती ने रमेश की ज़िंदगी को उलट-पुलट कर दिया था। उसकी माँ, जो उसका इकलौता सहारा थी, एक जादुई हादसे में हमेशा के लिए गायब हो गई थी। गुस्से और दुख में डूबा रमेश अब जरीना को अपनी आखिरी इच्छा से हमेशा के लिए अपनी साथी बना चुका था। अब यह अनोखी जोड़ी एक नए सफ़र पर थी जहाँ हर मोड़ पर रहस्य और खतरा इंतज़ार कर रहा था। रमेश अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल अभी भी माँ की यादों से भारी था, लेकिन जरीना की जादुई शक्तियों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। खेत के किनारे पहुँचते ही उसकी सांसें थम गईं। जहाँ कल तक उसकी फसल लहला रही थी, वहाँ आज पौधे मुरझाए पड़े थे जैसे किसी ने उनकी जान ही छीन ली हो। मिट्टी बंजर हो चुकी थी और आसमान में एक भी बादल नहीं था। रमेश का दिल बैठ गया। उसने अपनी जेब से तांबे का लैंप निकाला और उसे रगड़ा। धुंध से जरीना प्रकट हुई। उसकी आंखों में उदासी और रहस्य का मिश्रण था। रमेश ने कहा, जरीना, मेरी फसल मर रही है, क्या तुम बारिश करा सकती हो जो मेरे खेत को फिर से ज़िंदगी दे दे? जरीना ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं। आसमान में बादल घुमरने लगे और पलक झपकते ही बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज और फिर एक तूफानी बौछार। पौधे धीरे धीरे फिर से हरे होने लगे। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह खेत में खड़ा हो गया, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे यह बारिश उसकी आत्मा को ताज़ा कर रही हो। जरीना हवा में तैर रही थी, उसका लिबास बारिश में चमक रहा था। रमेश ने उसे इशारा किया कि वह भी बारिश में आए। जरीना ने पहले हिचकिचाया, फिर कीचड़ में उतर आई। दोनों हंसते हुए खेत में नाचने लगे। कीचड़ उनके पैरों में चिपक रहा था, लेकिन उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। रमेश ने जरीना का हाथ थामा और दोनों बारिश की लय में झूमने लगे। एक पल के लिए समय ठहर गया। जरीना का रेशमी लिबास उसके शरीर से चिपक गया था और रमेश की नज़रें उससे हट नहीं रही थी। बारिश में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। रमेश ने जरीना को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह पल जादुई था, जैसे बारिश ने उनकी दुनिया को एक नया रंग दे दिया हो। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। रमेश की फसल, जो अभी जिंदगी पा रही थी, अब कीचड़ में डूबने लगी। रमेश ने चिल्लाकर जरीना से बारिश रोकने को कहा। जरीना ने उंगलियां चटकाईं और आसमान साफ हो गया, लेकिन खेत का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। रमेश की फसल कीचड़ में दब चुकी थी। वह घुटनों पर बैठ गया, अपने आंसुओं को रोक न सका। जरीना ने उसे सांत्वना दी और फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। एक चमकदार रोशनी फैली और खेत का पानी गायब हो गया। मुरझाए पौधे फिर से लहलहाने लगे, पहले से भी ज़्यादा मजबूत। रमेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने जरीना को गले लगाया और कहा, तुम्हारी शक्ति से मैं अपनी माँ को भी वापस ला सकता हूँ। दोनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह खुशी चांदपुर में एक नया तूफान लाने वाली थी। गांव में एक शख्स था, हरिया, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वह चालाक और लालची था और उसकी नज़र हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। उस सुबह जब हरिया अपने बंजर खेतों से गुजरा तो उसने रमेश के हरे भरे खेत देखे। उसका दिमाग शक से भर गया। उसने रमेश के घर की ओर रुख किया और खिड़की से झांका। वहाँ उसने जरीना को देखा, जो धुएं में बदलकर लैंप में समा रही थी। हरिया का लालची मन उस लैंप की ओर खींचा गया। उसने ठान लिया कि वह उसे चुराएगा, चाहे जो हो जाए। रात के अंधेरे में हरिया ने रमेश के घर में सेंध लगाने की योजना बनाई। उधर रमेश और जरीना प्राचीन कहानियों में खोए थे। जरीना ने बताया कि कैसे उसने सैकड़ों साल पहले योद्धाओं की मदद की थी और कैसे उसकी शक्तियाँ मुसीबत भी बन सकती थी। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि हरिया की साजिश उसकी खुशियों को छीनने वाली थी। क्या हरिया लैंप चुरा पाएगा? क्या रमेश अपनी माँ को वापस ला सकेगा? चांदपुर का ये रहस्य अब और गहरा हो चुका था। अगले भाग में जानिए इस कहानी का अगला मोड़।